मैं चाचू से गंदी वाली बातें करती थी और वो हंसकर टाल देते थे। मुझे ऐसी बातें करके सुकून मिलता था। फिर एक रात चाचू के सर में शदीद दर्द था। मुझे कहा, बेटा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैं चाय बनाकर अंदर गई तो देखा कि चाचू ने हथियार हाथ में पकड़ा हुआ था। और फिर चाचू ने मुझे दबोच लिया और सारी रात मेरी चिड़िया के पानी को। मेरा नाम सोनिया है और मेरी उम्र 16 साल है। मैंने कुछ ही दिन पहले कॉलेज में दाखिला लिया है। कॉलेज में दाखिला लेते ही मेरी ज़िंदगी में तब्दीली रोनमा होने लगी। मैं अपनी नई सहेलियों से वो कुछ भी जानने लगी जिसे जानने की अभी मेरी उम्र नहीं थी। कॉलेज से घर वापस आकर मैं अपने दोस्तों की बताई हुई बातों को सोचने लगती। मेरे चाचू नौकरी से वापस आए और मेरे पास आकर बैठ गए। क्या सोच रही हो सोनिया? वो भी इतनी गहराई से। वो आपको पता है मेरी दोस्त ने मुझे आज क्या बताया है? हर बार की तरह आज भी मैं उनसे अपने दिल की बातें शेयर करने लगी। मेरी आदत थी कि मैं अपनी हर बात चाचू को बताती थी, वो चाहे वैसी वाली बातें ही क्यों ना हो। हाँ बताओ, क्या बताया उसने? वो मुस्कुरा कर बोले, मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर वैसी वाली वीडियोस होती हैं। आपके पास भी तो मोबाइल है और साथ इंटरनेट भी। आए ना हम दोनों मिलकर वीडियोस देखते हैं। मैं अपना चेहरा चाचा के नज़दीक लाकर सरगोशी अंदाज में बोली। वो फटी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगे। वो फिर मुस्कुरा पड़े और बोले, ऐसी बातें अपने माँ और बाप के सामने मत करना वरना तुम्हारा वो हाल कर देंगे। रात के वक्त कमरे में आना, मैं दिखा दूंगा। चाचू ने कहा और कमरे में चले गए। मैं पढ़ाई करने लगी। रात के वक्त मैं चाचा के कमरे में गई। वो लड़कियों की मैगज़ीन देख रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने वो मैगज़ीन छुपा दी। सर्दी ज़्यादा थी इसलिए मैं बिस्तर में घुसकर चाचा के पास जा बैठी। चाचू, मुझे अब जल्दी से वो वीडियोस दिखाएं। इतने में अब्बू चाचा के कमरे में आए और कहने लगे, रात के वक्त चाचू के कमरे में क्या कर रही हो? चलो अपने कमरे में जाओ। अब्बू ने सख्त अंदाज में कहा। मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई। अब्बू काफ़ी देर बाद चाचू के कमरे से बाहर निकले थे। मैं वीडियोस देखने के लिए बेताब हो रही थी। मेरे व्हाट्सएप पर किसी जोंग नंबर का मैसेज आया। उसकी भेजी हुई तस्वीर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं भी तस्वीर को देख ही रही थी कि जब उस आदमी के मैसेज आने लगे। वो रोमानवी अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था। मैं भी उसे जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि ये बात मुझे चाचू को बताना चाहिए। मैं फ़ौरन चाचू के कमरे में आई, लेकिन उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं अपने कमरे में वापस आ गई और अनजान लड़के से वैसी बातें करने लगी। मैं मोबाइल पर मैसेज पर बात कर रही थी जब मैंने उसे कॉल पर बात करने को कहा, मगर उसने मना कर दिया। मेरी नज़र चाचू पर पड़ी। वो अपने कमरे से निकलकर छत पर जा रहे थे। उनके हाथ में मोबाइल था। मुझे हैरत हुई कि वो रात के इस वक्त छत पर क्यों जा रहे हैं। रात के 3 बज रहे थे। मुझे भी नींद आ रही थी। मैं सो गई। अगली सुबह चाचू का मूड बहुत खुशगवार था। वो मेरे साथ बहुत हंसकर बातें कर रहे थे। मैं कॉलेज पैदल जाती थी। चाचू ने कहा, मेरे साथ चलो। मैं भी उनके साथ चल पड़ी। चाचू ने मेरा हाथ अपनी कमर पर रख दिया। वो वापसी पर भी मुझे लेने आए। मैं आज उदास थी क्योंकि मेरी दोस्त मुझसे नाराज़ थी, क्योंकि हम दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई थी। मैं चाचा के साथ ही घर वापस आई। अम्मी अब्बू घर नहीं थे। चाचू मुझे कहने लगे, तुमने मुझे दोबारा वीडियोस दिखाने का नहीं कहा, मैंने पहले से ही देख ली हैं। चाचू ने मुस्कुराकर बताया। चाचू चौंक कर मेरी जानब देखने लगे और बोले, कैसे देखी हैं? उन्होंने सख्त अंदाज में पूछा। वो मेरा एक नया दोस्त बना है, उसी ने भेजी है। रात को आपको बताने के लिए आ रही थी मगर आप सो रहे थे। मैंने उन्हें बताया तो चाचू गहरी सोच में डूब गए और बोले, अच्छा तुम जाओ और कपड़े तब्दील कर लो, मैं खाना लगाता हूँ। भाई और भाभी अम्मा की इयादत करने गए हैं, कल ही वापस आएंगे। चाचू ने मुझे बताया। मैं कपड़े तब्दील करने अपने कमरे में चली गई। जब वापस लॉन्च में आई तो देखा चाचा मेरे मोबाइल पर कुछ तलाश कर रहे थे। मुझे अपनी तरफ बढ़ता देखकर चाचा ने मोबाइल मेज़ पर रख दिया। हमने एक साथ खाना खाया। चाचू मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे। वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे मगर कह नहीं पा रहे थे। मेरी नज़र चाचू के चेहरे से हटकर मोबाइल पर थी। मैं उस अनजान लड़के के मैसेज का इंतज़ार करने लगी। उसने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया था। मैं मोबाइल उठाकर खुद ही उसे मैसेज करने लगी मगर चाचू ने मेरे हाथ से मोबाइल खींच लिया और बोले, खाना खाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल मत किया करो। उन्होंने कहा और मोबाइल अपने पास ही रख लिया। मैंने जल्दी से खाना खाया और कहा,
اب میرا موبائل مجھے واپس کر دیں۔ دے دوں گا، مگر بعد میں ابھی برتن سمیٹ کر میرے کمرے میں آ جاؤ۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ میں چاچا کے کمرے میں آئی اور بولی، اب تو مجھے میرا موبائل دے دیں، مجھے اس سے بات کرنی ہے، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، جاؤ میرے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاؤ۔ میں چائے بنانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد چائے بنا کر میں کمرے میں آئی اور چائے ٹیبل پر رکھ دی اور مڑ کر جانے لگی۔ تب چاچو نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور بولے، آج رات میرے کمرے میں ہی رک جاؤ۔ میں خاموش نگاہوں سے ان کی جانب دیکھنے لگی، کیونکہ آج رات مجھے اس لڑکے سے ویڈیو کال پر بات کرنی تھی، وہ بھی بے لباس ہو کر۔ تب ہی وہ مجھ سے حقیقت میں ملنے والا تھا۔ نہیں، اپنے کمرے میں جاؤ، میں نے مدھم انداز میں کہا اور اپنا بازو ان سے چھڑوا کر کمرے سے باہر جانے لگی، مگر چاچو نے مجھے جانے سے روک دیا اور بولے، میں نے جو کہا ہے اتنا ہی کرو۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا اور مجھے اپنے بیڈ پر لٹا دیا۔ میں بھی ڈر کے مارے لیٹ گئی۔ ساری رات چاچو نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ رات بھر میرا موبائل استعمال کرتے رہے اور مجھے سونے بھی نہیں دیا۔ جب رات 3 بجے تو انہوں نے مجھے کہا، تم دیکھنا چاہتی ہو نا وہ لڑکا کون ہے جو تمہیں ویسی تصویریں دیتا ہے اور ویڈیوز بھیجتا ہے؟ چاچو کی بات سن کر میں خوش ہوئی اور بولی، ہاں میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ چاچو نے میرا موبائل میرے ہاتھ میں تھمایا اور کہا، دیکھو اسے۔ تصویر دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ لڑکا میری دوست کا منگیتر تھا۔ میں بھی پھٹی آنکھوں سے چاچو کی جانب دیکھنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تم نے جب مجھے اس لڑکے کے بارے میں بتایا تو میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ میں نے تمہارے موبائل سے تم بن کر اس سے بات کرنا شروع کر دی۔ وہ تمہاری گندی تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالنے والے تھے۔ اگر میں اس سے ڈراتا نہ اور پولیس کی دھمکی نہ دیتا تو تم برباد ہو جاتی، خاندان کی عزت خراب ہو جاتی۔ تمہاری یہ عمر کچھ اچھا سیکھنے کی ہے۔ ایسی برائی والی باتوں اور اس کاموں سے خود کو بچا کر رکھو۔ تم جب مجھ سے ایسی باتیں کرتی تھی تب میں مذاق سمجھ کر ٹال دیتا تھا، مگر مجھے احساس ہوا مجھے ٹالنے کے بجائے تمہیں سمجھانا چاہیے۔ چاچو کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ انہوں نے مجھے دلاسا دے کر خاموش کروایا اور سمجھایا کہ میں کالج میں ایسی لڑکیوں سے دوستی کروں جو پڑھائی میں تیز ہوں، نہ کہ برے کاموں میں۔ میں نے بھی چاچو سے عہد کیا کہ میں اب صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دوں گی، نہ کہ لڑکیوں اور ایسے برے کاموں میں۔ وقت کے ساتھ ہی سب اچھا لگتا ہے۔